जिशान साहब, एजुकेशन सिस्टम चाहे वो मदारिस हों या गैर मदारिस कॉलेजेस हों या स्कूल्स हों, जो लोग कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं या प्ले स्कूल चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद कफील होते हैं। उनका पहले दिन से ये मिशन होता है या विज़न होता है कि वो खुद कफील होकर के एक सेल्फ डिपेंड होकर के चलाएंगे इन स्कूल को, बल्कि वो प्रॉफिट में चलाते हैं। लेकिन इसके बरक्स क्या वजह है कि मदारिस लूले लंगड़े पैरों पे खड़े रहते हैं और ऐसे जब क्राइसिस आ जाते हैं, लॉकडाउन जैसे क्राइसिस हो या नोटबंदी जैसे क्राइसिस हो, तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं? देखिए, मैं इस हवाले से जो ये आपने सिचुएशन पेश की, इसके भी आप समझता हूँ कि इसके दो रुख हैं। और जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट पेश किया आपने, ये एक रुख है। दूसरा रुख इसका बहुत अच्छा है। ये जो प्राइवेट जो स्कूल हैं और जो एजुकेशन ये बिज़नेस चल रहा है, वो एजुकेशन नहीं हो, एजुकेशन बिजनेस है। एजुकेशन को जो तिजारत बनाया गया है, ये इंसानियत के एतबार से और ह्यूमन लेवल पे आप आगे सोचिएगा तो ये इंसान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है कि तालीम एजुकेशन जो है ये सर्विस के लिए, एजुकेशन लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनके जहन को वसी करने के लिए, उनके अंदर इंसानियत पैदा करने के लिए है। प्राइवेट स्कूल वाले ज़्यादा जो है ये पब्लिक के खून को चूसते हैं और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। लोग अपना लुकमा काट करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और अपनी जान को जोखम में डाल के पढ़ाते हैं। लाइन लगते हैं जाकर के वहाँ पे अपने बच्चों को क्या कहते हैं दाखिला कराने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको अच्छी तालीम चाहिए तो प्राइवेट स्कूलों में जाना उनकी मजबूरी है। सरकारी स्कूल हमारे चूँकि नकारा हैं और ये शिकायत ज़माने से आ रही है। जब तक ये सरकारी स्कूल जो है सही नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है करोड़ों अरबों जो खर्च कर रही है एजुकेशन पे, सरकारी स्कूलों पे, पैसे तो जा रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये जो सिस्टम है इसको इंडिया से ख़त्म होना चाहिए। प्राइवेट सिस्टम जो है ये ख़त्म होना चाहिए और सरकारी एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा मरहला ये है कि जो ये खून चूसने वाले लोग हैं, इनके पास पढ़ने कौन जाता है? इनके पास पढ़ने वो जाता है जिसके पास खून ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जिसके पास खून बहुत ज़्यादा होता है। जो गरीब और फ़कीर लोग हैं, जिनके पास खाने के लुकमे नहीं है, जिनके पास पेट भरने के खाना नहीं है, जिनके पास सही से कपड़े नहीं हैं, वो अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? इनके पास लेके जाएंगे, ये पढ़ाएंगे। अपने ग्राउंड में उनकी एंट्री नहीं है। वहाँ पे शर्त है, ये भी एक शर्त लगाए हुए हैं कि बाप को चाहिए कि जो है हाई स्कूल पास हो या बल्कि बीए पास हो, इंटर पास हो, मास्टर पास हो, तो मुख्तलिफ अलग अलग लेवल्स हैं। तो ये तो पहले बाप का इंटरव्यू लेते हैं, बाप की इकोनॉमी का इंटरव्यू लेते हैं, बाप की एजुकेशन का इंटरव्यू लेते हैं। यानी बाप मालदार हो, बाप पढ़ा लिखा हो, तब उसका बच्चा पढ़ेगा। जिसका बाप पढ़ा लिखा ना हो, जिसका बाप गरीब हो, उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इन मदरसों का एहसान है कि ऐसे लोग जिनके लिए एजुकेशन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनके लिए ये दरवाज़ा अपना खुलता है। जब ऐसे लोगों के लिए दरवाज़ा खुलता है, ये लोग पढ़ने आते हैं, 1 रुपये मदरसे को देते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, इनकी मजबूरी होगी कि अब ये कौम से चंदा करेंगे और चंदा करके ही देंगे, तो ये डोनेशन पे ही चलेंगे। इनके साथ एक मजबूरी है, इस मजबूरी को समझना चाहिए। इसके बावजूद आपके सवाल में इतनी सदाकत ज़रूर है कि मजबूरी तो है मदारिस के, चूँकि उनके पास ये जो पढ़ने वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, तो डोनेशन लेना है और देना है, तो ये डोनेशन और ज़कात पे ही चलेंगे। लेकिन इसके बावजूद रफ्ता मुसलमान मदारिस को ख़ास तौर पे अपना एक मुस्तकिल मसरफ़ और मुस्तकिल फ़ंड अपना रेज़ करना चाहिए, मुस्तकिल सोर्स ऑफ इनकम पैदा करना चाहिए। करेंगे तो अपने कदमों पे, कम से कम 2 कदमों पे नहीं तो 1 कदम इनका अपना हो जाएगा, तो इससे आसानियाँ पैदा होंगी और इस पर सोचना चाहिए रफ्ता। लेकिन इसके बावजूद मदारिस के साथ ये मसला रहेगा, चूँकि वो अपना जितना भी सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर लें, कितना पैदा कर लेंगे? हज़ारों हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए कितना लेके आएंगे? कुछ तो होगा। 2 पैर उनका नहीं होगा, 1 पैर कम से कम हो जाएगा।